ऐसे क्या देख रही हो तुम? आपकी जैसी तो लड़कियां भी अपने आप को इतना नहीं सजाती होगी। ए, खूबसूरत सिर्फ लड़कियां नहीं होती, लड़के भी खूबसूरत होते हैं। और भगवान ने जो दिया उसे संभाल कर रखना चाहिए। वैसे भगवान ने मुझे ज्यादा खूबसूरत नहीं बनाया, इसलिए तो भगवान ने मुझे तुमको दिया है। लोगों को तो तुम अपने हाथों से मारते हो और मुझे अपनी प्यार भरी बातें सुनाकर। बातों में तो मैं तुमसे कभी नहीं जीत पाऊंगा। मुझे इस तरह पहले कभी देखा नहीं। बड़े रेड्डी साहब से मिलना है। नमस्ते बड़े रेड्डी साहब। नमस्ते वेंकट रेड्डी। इधर गलती से आ गए क्या? और कोई रास्ता नहीं था। मैं कुछ समझा नहीं। हमारे बचपन की दोस्ती मेरी बेवकूफी की वजह से टूट गई। अपनी दुश्मनी को भुलाकर एक हो जाते हैं। तुम सब अंदर जाओ। मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आया, मैं आपको अपना दुखड़ा सुनाने आया हूँ। मैंने 5 बेटों को पैदा किया और आपने सिर्फ एक, मगर हमारे पूरे राज्य में लोग उसको सलाम करते हैं। वाकई मर्द का बच्चा पैदा किया आपने, आपके जैसा बेटा मैंने पैदा नहीं किया। ये सोचकर मुझे रात को नींद नहीं आती। आपके घर में एक वारिस है तो मेरे घर में भी होना था, मगर मेरे पास कोई बेटी नहीं है। अगर होती तो उसे आपके बेटे की दुल्हन बनाकर पोते को घर ले जाता, पोते को ले जाता मैं। वेंकट रेड्डी, दर्द है भाई, दर्द। मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूं भाई। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आप अपनी बेटी को मेरे घर की बहू बनाकर भेज दीजिए। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं वेंकट रेड्डी साहब? आज तक आपके घर से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है और मैं भी नहीं लौटूंगा। ऐसी उम्मीद करता हूं मैं, ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। मेरा बेटा अभी घर पे नहीं है, उससे पूछना तो पड़ेगा ना। अपने बेटे से पूछेंगे तो कभी तैयार नहीं होगा। वो हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा, आप यकीन मानिए। खून की कसम खाता हूं भाई, मेरे घर में आपकी बेटी को बेटी का दर्जा मिलेगा। तुम्हारी बेटी के जरिए आपके बेटे सा वीर बेटा मेरे घर में जन्म लेगा भाई। यही मेरी आशा है। बचपन की दोस्ती की लाज रखो, मेरी इच्छा पूरी करो। बोलो भाई, ये हुई ना बात। जिस इंसान की लोग पूजा करते हैं, जो लोगों को अन्नदान करता है, जमीन दान करता है, उसे कोई अपनी बेटी दान नहीं कर सकता। मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझे मेरे फैसले पर विश्वास है। बेटा, तुम्हें अपने पिताजी की बात माननी होगी, मगर तुम्हें अपने हाथों से ये शादी करवाना है। भाई, लड़की का बाप चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लड़के का पैर धोना ही पड़ता है, ये अपना रिवाज है। तुम्हारे भाई के पैर भी तो मेरे पिता ने धोए थे ना। तुम्हारे पिताजी की वजह से तुमने भाई के पैर धोए, समझे? इसे अपना नसीब समझो। प्रभु भाई,
बच्चे के हाथ में चाकू, ये बड़ा होकर क्या करेगा? हमें मार डालेगा, हमें। ऐसा नहीं हो सकता। आज के बाद इस कुटुंब का नामो निशान मिट जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ची 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 ची। बच्चे के हाथ में चाकू, अरे बड़ा होकर हमको चाकू से मार डालेगा। खत्म कर दे, खत्म कर दे इसको। सुनो बहन, कुंवर जी ने आपको बुलाया है। भाभी जी, हाँ? आप उधर कहाँ जा रही हैं? कुंवर जी ने बुलाया है। लेकिन भाई तो उधर है। अच्छा अच्छा, कुंवर जी उस तरफ है। आइए आइए इस तरफ। आप कुछ खा लीजिए। उस आपने तरफ। मुझे बुलाया? नहीं तो वो मैंने सोचा आपसे कैसे बात करूं, इसीलिए सिस्टर को। क्या बात है? वो आपके पिताजी शादी के मंडप से लोगों को वापस लेकर चले गए। लेकिन क्यों? मेरे पिताजी ने कुछ दहेज की बात की तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो चले गए। पिताजी जल्दबाजी में फैसला नहीं करते। क्यों? उन्होंने जो शादी का फैसला किया वो जल्दबाजी में नहीं किया क्या? सत्या रेड्डी, ठीक है, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर तो है। ठीक है, मैं चलता हूँ। पिताजी, वो सत्या रेड्डी बड़े रेड्डी को लेने गया है। पिताजी, अब हम लोगों को भी सीधे मंडप में चलना चाहिए। फिर रीत रिवाज के साथ शादी हो जाएगी और उसके बाद मैं सारे खानदान को खत्म कर दूंगा। जय रेड्डी। जी पिताजी। मेरी शर्ट खून से लथपथ हो गई है, नई मंगा दे। माफ कीजिएगा मुझे, मैंने आपके पिता से दहेज की बात नहीं की। कोई बात नहीं। मेरे पिताजी को पता नहीं कि लड़की वालों को भी पूछने का हक बनता है। पिताजी, मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ। दुल्हन को घर लेकर जाना होगा। आओ बेटा, अपनी बहन को विदा करो। पहले पिताजी को आ जाने दीजिए, वो सत्या रेड्डी उन्हें लेने गया है। तुम्हारे पिताजी को मैं बचपन से जानता हूँ, अभी वो नहीं आएंगे। कल मैं मना लूंगा, कल मैं पार्टी भी दूंगा। अभी मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो बेटा, चलो। बहन, मर्द गलती करना अपना हक समझते हैं, पर बीवी अपने पति की हर गलती को माफ करके हर बात को अपने सीने में रखती है। इससे लड़की के मायके और ससुराल की इज्जत बनी रहती है। देखो, बड़े साहब कहीं भी नहीं है, मंडप में भी नहीं है। गाड़ी में हथियार और बम है ना? हाँ, चलिए करो, सब है। चलो। हाँ, सब रेडी है, चलो। सो जाना बेटे। क्यों रे, मौत को सामने देखकर तेरी हवा निकल गई क्या? तुमने इसी को इतने से मेरे सामने मेरे बच्चों को मारा था, मगर मैं तुम्हारे पीठ पीछे शादी के मंडप में तुम्हारे खानदान के सभी लोगों को मार डाला। अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बीवी बच्चों को भी मार डालूंगा, कोई जिंदा नहीं रहेगा। और परसों से जो मेरे दिल के अंदर आग जल रही है, आज तेरे खून से बुझेगी वो आग। पिताजी, नहीं, मेरी चिंता छोड़, इन लोगों की चिंता कर। आज ये जिंदा नहीं बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। खत्म कर दो इन्हें। हाँ। मेरी बात याद रखना बेटा, तू एक बहादुर बाप का बेटा है। नहीं छोड़ना इस कुत्ते को, मेरे खून की कसम है तुझे। जा जा जल्दी।
ए संजीवा, हाँ तुम उनको लेकर घर जाओ। अच्छा भागो सब लोग, वो लोग आ गए। भाई सत्या रेड्डी, हाँ भाई, उन्होंने मुझे घेर लिया था। चलो भाई, चलो। मैंने उन सबको गाड़ी बता दिया है। चलो भाई, हाँ भाई, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सबको मारेंगे भाई। उसको हॉस्पिटल में खत्म कर दो, खत्म कर दो। पागलपन की बातें मत करो। उसके लोग और पूरे गांव वाले हॉस्पिटल के बाहर उसकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। अगर वह हॉस्पिटल से जिंदा आ गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। हाँ, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, उसको खत्म करना है। लॉ ऑर्डर के लूज पॉइंट को लेकर यह साबित कर सकते हैं कि वो कहीं चला गया। उसे हॉस्पिटल में गिरफ्तार करवा लेते हैं, पुलिस को खरीद लेते हैं। हम ये केस दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे और उस केस को कोई भी तारीख नहीं मिले ऐसा मैं कर दूंगा। और इस राज्य की सबसे खतरनाक जेल काशीनगर जेल, वो जब तक जिंदा रहेगा जेल में ही रहेगा।